इसके पहले बताया गया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 KA/D, जहाँ A प्लेटों का क्षेत्रफल है, T प्लेटों के मध्य की दूरी है और K उस माध्यम का परावर्तनांक है जिस माध्यम से संधारित्र पूरा का पूरा भरा हुआ है। लेकिन यदि कोई संधारित्र परावर्तित पदार्थ से अंततः भरा हो तो उसकी धारिता कैसे निकलेगी? तो हम मान लेते हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल और y इन दो प्लेटों का क्षेत्रफल टाइप करें वर्ग मीटर, इनके मध्य की दूरी d मीटर है तथा प्लेटों के मध्य T मोटाई की प्लेट रखी गई है जिसके माध्यम का परावर्तनांक K है। तो x y प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर A, आवेश का परिमाण बराबर Q, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। एक पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस Q/A होगा, प्लस सिग्मा होगा, दूसरे पर माइनस सिग्मा होगा, क्योंकि अपने दिनांक है। प्लेटों के मध्य दूरी बराबरी परावैद्युत पदार्थ की मोटाई बराबर की परावर्तक बराबर की। तो यह प्लेट को धन Q आवेश शासित किया, प्रेरण से वायु प्लेट पर ऋण आवेश हुआ, धन आवेश पृथ्वी में चला गया। और आपको ये समझाए थे यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो ध्रुवण के कारण इस एक सतह ऋणावेशित और दूसरी सतह प्रेरण मत कहिए बल्कि ध्रुवण के कारण एक प्लेट ऋणावेशित और दूसरी प्लेट धनावेशित, जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ में अब विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के भाव को कम कर देता है। जिस अनुपात में कम करता है उसको माध्यम का परावर्तनांक है। इस संधारित्र में D/T दूरी तक वायु है और T दूरी तक परावैद्युत पदार्थ है। संधारित्र की धारिता निकालने के लिए आपको विभवांतर की मूल परिभाषा पर जाना होगा। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापन में किया गया कार्य। वायु संधारित्र में या जब ये पूरा का पूरा भरा हुआ हो तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान थी। हम E/V/D सूत्र से लगा लेते थे कि यहाँ तीव्रता E0 है, यहाँ तीव्रता E0/K है। क्योंकि तीव्रता की मात्राएं अलग अलग हैं, परिमाण अलग अलग है, इसलिए V/D सूत्र से विभवांतर नहीं मिलेगा। तो अब इससे वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एक्स वाई प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर
बताए थे कि मौलिक परिभाषा चाहिए। एकांक आवेश को वायु प्लेट से यक्ष प्लेट तक ले जाने में जितना कार्य वायु शक्ति में करना पड़ेगा वह इन प्लेटों के मध्य विभवांतर VA माइनस VB होगा या VH माइनस VB होगा। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर एक आवेश को वायु से यक्ष तक ले जाने में किया गया कार्य। अब ले जाना है, विस्थापित कर रहे हैं, तो आप इसको आवेश को d माइनस t दूरी तो वायु में ले जाएंगे और t दूरी तक माध्यम में ले जाएंगे। तो पूरी चौड़ाई दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, इसमें t दूरी हटा दीजिए तो बाकी सब है वायु है। अब हुआ d माइनस t दूरी तक एकांक आवेश को आवेश के विस्थापन में कार्य प्लस t दूरी तक माध्यम में विस्थापन में कार्य हो गया। बल होने विस्थापन एक आवेश पर लगने वाला बल भर क्षेत्र की तीव्रता ही होता है E0 गुणे d माइनस t प्लस E गुणे t सिग्मा अपन साइन 0 सिग्मा अपन साइन 0 गुणे d माइनस t बल गुणे विस्थापन धन बल गुणे विस्थापन ये विभवांतर हो गया। धारिता C बराबर Q बाई V, Q सिग्मा A के बराबर है। या C बराबर SR मिले बटा d माइनस t प्लस t बाई k। यह हुआ तब जब हमारा समानता पर आधारित अंश तक। फिर देख लीजिए यक्ष वाली दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल A है, इनके मध्य की दूरी d है। A प्लेट को धन चार्ज देंगे तो वाई प्लेट के अंदर वाली सतह पर ऋण आवेश और बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा तो पृथ्वी से चला जाएगा या पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर उदासीन हो जाएगा। इनके मध्य हमने टी मोटाई की धातु परावैधनिक पदार्थ की प्लेट कर दिया। तो ध्रुवण के कारण इस जानते ऋणावेशित बाहरी पृष्ठ धनावेशित दूसरी तरफ की बाहरी पृष्ठ धनावेशित हो जाने के कारण इसका भी बल उत्पन्न होगा जो बाह्य बल क्षेत्र के प्रभाव को E0 से घटाकर E0 बाई K कर देगा या के माध्यम का परावर्तन। अब विभवांतर निकालने की बात की जाए, एकांक आवेश को एक दूर से दूसरे दूर तक ले जाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो आप d माइनस t दूरी तक को वाई में ले जाएंगे, एकांक आवेश t दूरी तक माध्यम में ले जाएंगे तो कार्य बल गुणे विस्थापन एकांक आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु विस्थापन d माइनस t दूरी E माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता t परावैधनिक पदार्थ की होता है। मान रख दिया E का E0 का सिग्मा का 0 गुणे d माइनस t प्लस t बाई k। ये धारिता विभवांतर का सूत्र हो गया। धारिता निकल गए C बराबर Q बाई V से सिग्मा सिग्मा। तो इस तरह से परावैधनिक प्लेट आंसर भरते हैं तभी संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यदि प्लेटों के मध्य
प्लेटों के मध्य धात्विक प्रेषक है। तो नेक्स्ट ये बताए थे कि प्लेटों धात्विक प्लेटों के मध्य यदि वायु क्षेत्र में रखें तब भी अंदर वायु क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? यदि वायु क्षेत्र में धातु के रख लें तो प्लेटों के मध्य वायु क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट के मध्य वायु क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? उतनी। हाँ, दोनों आपस में निरस्त हो जाता है। क्या निरस्त होगा? तो ये बता सन्नाटा है, कोई फायदा नहीं है। बताए थे कि ये जो प्लेटों के मध्य वायु क्षेत्र, इसी वायु क्षेत्र में कोई सुचालक प्लेट या वस्तु रख दें, सुचालक के मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुख्य इलेक्ट्रॉन वायु क्षेत्र के साथ स्थापित होंगे, एक इसका ऋणाशित, दूसरा सिरा धनाशित होगा, जिसके कारण प्लेट के अंदर एक वायु क्षेत्र ई डैश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन स्थापित होते जाएंगे वैसे ई डैश का मान बढ़ता जाएगा, और जब ई डैश ई के बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे अभी रुक कर करना चाहिए, विस्थापन रुक जाएगा। ई डैश बराबर ई हो जाए तो वायु क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो यदि संधारित्र के प्रयोग केवल धात्विक प्लेट रख दें तो धात्विक प्लेट के लिए के बराबर इन्फिनिटी, क्योंकि ई बराबर ई 0/k बराबर 0। के बराबर ई 0/k बराबर 0 है, तो के का मान कितना हो गया? अच्छा, सी बराबर असाइन टू ए बटा डी माइनस टी प्लस T/K। और T/K T बराबर एप्सिलॉन UA बटा T माइनस T प्लस T बटा एप्सिलॉन UA बटा D माइनस T। ये होगा तब जब संधारित्र के प्लेटों के मध्य धात्विक प्लेट। अब आइए गोलाकार संधारित्र। इसमें दो सकेंद्रीय गोले ए और बी होते हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो दो सकेंद्रीय गोले हो गए तो एक छोटा गोला हो गया ए, इसकी त्रिज्या हो गई स्मॉल, इसको एक स्टैंड पर रख लीजिए। स्टैंड पर लिखा हुआ कुचालक स्टैंड पर, और एक दूसरा गोला लीजिए, तो दूसरा गोला 8 गोला लेंगे। जो इसको पूरा पूरा ढके रहेगा, 8 गोले से इसको दबा देंगे। अब ये दोनों गोले अलग अलग हो गए। ये गोले बी है, इसकी त्रिज्या स्मॉल बी है, बी ग्रेटर देन ए। तो गोले ए की त्रिज्या बराबर स्मॉल, बी की त्रिज्या बराबर स्मॉल। बी गोले के बाध्यता को पृथ्वी से जोड़ दीजिए,
ए गोले को धन आवेश दे दीजिए, बी गोले के आंतरिक पृष्ठ पर प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न होगा। पारे पृष्ठ का धन आवेश यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण का उदासीन। अब आपको निकालना है, ढालता निकालनी है तो आपको निकालना पड़ेगा गोले ए और बी के बीच का विभवांतर। बी गोला का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए भी बराबर 0। अब ए का विभव कितना होगा? ए का विभव दो कारणों से होगा, एक अपने आवेश के कारण और दूसरा गोले बी के आंतरिक पर स्थित ऋण आवेश के कारण। तो दिया गया आवेश ए गोले का विभव ये बराबर अपने धन क्रिया के कारण प्लस बी गोले के आंतरिक पृष्ठ पर ऋण क्रिया के कारण। धन अपने धन के कारण और बी गोले के आंतरिक पर ऋण के कारण। जैसे आपको पढ़ाए थे, यदि किसी गोले को आवेशित कर दें और इसका 100 वोल्ट है सतह पर, तो इसके अंदर प्रत्येक बिंदु 100 वोल्ट हो जाएगा। ये गोला भी मान लीजिए है, ये गोला ए है, इसका विभव भी ए बराबर 0 है। यदि इस गोले को इसके अंदर रख दें तो यद्यपि इसका आवेश 0 है, पर इसके अंदर रख देंगे तो एक का विभव भी ए अब 0 नहीं रह जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। और यदि गोले ए को विभव 50 वोल्ट कर दें और इसके अंदर रख दें तो 100 वोल्ट विभव तो पहले से ही था, 50 वोल्ट और होगा तो कितना होगा? 150। इसीलिए वो एक के विभव के दो कारण हैं, एक अपना आवेश और ऋण का आवेश। अपने आवेश का विभव होगा 1/4 πε0 Q/A प्लस 1/4 πε0 माइनस Q/A, क्योंकि इस पर आवेश माइनस भाव हो गया 1/4 πε0 Q कॉमन ले लिया 1/A माइनस हाँ 1/4 मतलब Q कॉमन ले लिया Q/स्मॉल हाँ यहाँ Q स्मॉल है। यह हो गया 1/4 πε0 Q B माइनस A/A अतः गोले ए व बी के मध्य विभवांतर VA मान VB Q/A Q ब्रैकेट में B मान A/AB मान 0, क्योंकि B का संबंध पृथ्वी से है, इसका विभव 0 होगा या B बराबर अब ढाई का C बराबर
से क्यों सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 बी माइनस ए अपॉन यदि गोलों जगत के माध्यम का पारगमन के हो परावर्तक का सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी बटा यदि गोलों के मध्य का पारगमन का ये हो तो सी बराबर 4 ए बी बटा हो गया। इस तरह से दो संघटक हैं। आपकी किताब में संभवतः बेलनाकार संघटक की चर्चा नहीं है पीछे देखो क्यों पीछे पर नहीं है। बेलनाकार संघायित्व में दो सर्केंडरी बेलन होते हैं। एक बेलन ए हो गया, एक बेलन बी हो गया। त्रिज्याएं एक की स्मॉल ए और दूसरे की स्मॉल ए। समाक्षीय बेलनों की आंतरिक व बाह्य त्रिज्या स्मॉल ए वो स्मॉल बी है। इसके बाहरी पृष्ठ को जोड़ दिया पृथ्वी से। बेलन की लंबाई जल है। इस पर धन की आवेश दे दिया आंतरिक बेलन को। आंतरिक पृष्ठ पर ऋण की आवेश, धन आवेश पृथ्वी में। बेलन बी का विभव और जीरो क्यों पृथ्वी से जुड़ा। गुण ए का विभव और ये अब भी मान भी कैसे निकलेगा? दोनों बेलनों के मध्य का विभव अंतर। मान लेते हैं यहाँ वैदिक से चीज का ई है। एकांक आवेश को मैंने ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। यह कार्य वैद्युत बल द्वारा होगा तो विभव घटेगा। तो एकांक आवेश को ए से बी तक ले जाने में कार्य भागवत समस्या ई थी। कहां से कहां तक? ए से बी तक। यह कार्य बल द्वारा हो रहा है। ये हो
जाए ई डी आर का 0 बराबर ई डी आर। काय बराबर करेगा तो वो घटेगा। आपका वी बी माइनस वी ए और माइनस ई डी आर फ्रॉम ए टू बी, ई डी आर फ्रॉम ए टू बी। अब आप सोचिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। बेलन पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा हो, कितना हो रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा, तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा हो तो पी पर तीव्रता ई बराबर लैम्ब्डा अपान 2 पाई अपान 0 इंटू 1 बन गया। अतः ये मान डी बाई इंटीग्रेशन लैम्ब्डा अपान 2 पाई अपान नॉट 1 बाई आर डी आर फ्रॉम ए टू बी। log r from a to b बराबर आसान 0 log b माइनस log a। log b बटा टू द बेस हर जगह में। फिर देखिए आपने अंदर वाले गोल बेलन को आउटफिट कर दिया, बाहरी गोले कैंसिल पर आवेश और बाहरी पृष्ठ पर ध्यान, जो उदासीन हो गया इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके बेलन की लंबाई जल मानी, रैखिक आवेश घनत्व हमने मान लिया लैम्ब्डा। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लैम्ब्डा अपान 2 अपान 1 बाई आर हो गई। अब प्लेटों के मध्य का संधारित्र के प्लेटों का बेलनों के मध्य का अनुपात का निकालना है। तो भी भी करेंगे, ए से बी तक जाएंगे तो कार्य वैद्युत क्षेत्र का होगा और दो घटेगा। इसमें लिखा है भी माइनस बी ए और माइनस कहाँ से कहाँ तक, काम ए से बी। यह हो गया माइनस ई का मान रख दिया लैम्ब्डा अपान 2 अपान 0 1 बाई आर डी माइनस लैम्ब्डा अपान 2 अपान 0 log r जब ऐसी लिमिट इनटू लिमिटेड के लिए सूत्र। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। भी माइनस भी माइनस भी का मान कितना आया, ये भी 0 है, माइनस भी है बराबर माइनस लैम्ब्डा अपान 2 पाई log b बाई टू द बेस ए। अतः बी बाई टू द बेस विभाजन कर लिया। संधारित्र की सी बराबर 2 बाई बी लैम्ब्डा एल बटा भी लैम्ब्डा अपान 2 पाई तथा 0 log लैम्ब्डा लैम्ब्डा से सी बराबर 2 पाई ऐसा 0 एल बटा log
B/8 लेवे ई में इसको ये हो गया बेलनाकार संधारित्र की ढाई। ई में इसको ठीक है हाँ हो गया। अब इतना लिख जाइए, तैयार कर देंगे। कितना समय बचा है हमारे? 30 मिनट हो गए 3 मिनट। 30 मिनट हो गए अब किस बात है? 30 मिनट हो गए कितना पढ़ा सकते हैं? 10 मिनट और हाँ 10-15 मिनट 10। सर उसको ए में नहीं चेंज करेंगे हाँ? वो ई अब देखिए, आपने किताब उठाइए, ज़्यादा देर मत पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, समझ के पढ़िए। कितने सूत्र हमने बताया है अब तक, उन सूत्रों पर आपके सहायक पुस्तकों में जितने उदाहरण और सवाल हैं उनको लगाइए। ये लग जाते हैं सहायक बुक के सवाल, तो फिर NCERT किताब उठा जाएगा। और NCERT का सवाल लगाने के बाद तब आगे चलो। तो अभी आप बड़ी सहायक पुस्तकों के सवाल चलने दीजिए, उदाहरण 1 से उदाहरण 15 तक, आंकिक का 1 से लेके 25 तक सवाल किसी भी किताब के आसानी से लग जाएंगे। लेकिन संधारित्र के संयोजन वाले प्रश्नों को यदि बीच में आ जाए तो उनको छोड़े रखिएगा, संधारित्रों का संयोजन कर रखेंगे। काम हो गया है, बहुत देर में कुछ भुला